Hello friends, we are here in the Astrophysics Platinum department. It's in the Birla campus, and here we are coming from Polechi Bankar, which is situated in Hindu local block, and now we are here to know about the how. Please, what's your name, please? Gaurav. Gaurav. And which means you are studying or? Studying MSc Physics first. Okay. So can you tell something about this? Which thing you are going to see us? हम भी कहेंगे वैसे प्लेनेटोरियम है नॉर्मली। जी। अंदर आपको कॉन्स्टलेशंस नेबुलाज वगैरह जितना भी हमारे यूनिवर्स के अराउंड है, सोलर सिस्टम वगैरह, यूनिवर्सेस गैलेक्सीज है, उन सब का प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा। थैंक यू। अभी हम प्लेनेटोरियम में जा रहे हैं और सर आपको शूज उतारना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये सॉक्स चल सकते हैं। और ये देखिए, ये है प्लेनेटोरियम और ये दिख रहा होगा आपको, एस्ट्रोफिजिक्स का हिस्सा है और ये दुर्लभ चीज़ है। और ये बहुत मैं धन्यवाद करूँगा सेमोल जी का और यहाँ के प्रोफेसर हेमंती जी का, जिन्होंने अपने सभी स्कॉलर्स को, विद्यार्थियों को बुला करके इसको तैयार किया, क्योंकि इसको तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और ये इतना आसान नहीं होता। और उन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के हमारे लिए पेन लिया और उसके बाद इसको तैयार किया। तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट का धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने प्लेनेटोरियम में हमें लाया और हमारी बात को रखा, हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और ये देखेंगे आप, बहुत रेयर चीज़ है और शायद मुश्किल से देखने को मिलती है। डरो नहीं, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो बच्चों। और ये देखिए, और ये देखिए इसके अंदर का व्यू। हाँ जी, आपको कैमरा अंदर कुछ दिखेगा नहीं उसमें। अच्छा थोड़ा डार्क होगा ना। तो कुछ इसके बारे में बताएंगे? 5 लोग आइए। क्या 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 लास्ट में अच्छा ठीक है थैंक यू। 5 लोग आ जाइए, क्योंकि अभी टाइम लगेगा ना, फिर आपको बहुत लेट हो जाएगी। जी जी जी, 5 लोग और आ जाओ। लड़की और एक एक करके देखे, इसके प्लेनेटोरियम के अंदर बच्चे जा रहे हैं और ये देखेंगे। इसको तैयार करने में कितना समय लगता है? इसको फैलाना पड़ता है पहले, करीबन मतलब आधा घंटा लग जाता है प्रिपेयर करने। अच्छा, और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है कम से कम? 4-5 लोग लगते हैं। अच्छा, क्या सॉक्स खोलने? सॉक्स में जा सकते हैं? हाँ सर, आप अंदर आ जाओ अभी, जल्दी मूव करिए। थैंक यू। फ्लैश ऑन रखिएगा जब आप पहुंचे। जी 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 और साइलेंट पर जी जी साइलेंट में। थोड़ा सा आगे आगे आगे, जैसे बच्चे बैठे हैं तुम जरा पीछे चले जाओ, तुम थोड़ा आगे सर, जरा आगे आ जाइए जी सर। क्योंकि जो ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन नहीं दबनी चाहिए। तुम भी भाई थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, जल्दी जल्दी, दबाना नहीं है पीछे से कपड़े को, ठीक है? सर के साथ छट जाओ जरा। अभी और अभी है सर आयुष बच्चे साथ टोटल कितने लोग हैं? हम लोग 14 तो हम लोग के 317 लोग हैं। 17 लोग हैं। 17 हम सब एक बार में फिट हो जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी बैठेंगे वो ज़्यादा पीछे ना बैठे बस, ठीक है? स्क्रीन नहीं दबनी चाहिए। आप ही लोग को देखते हैं ना, आगे आगे। देखिए बच्चों, ये हम प्लेनेटोरियम के अंदर हैं और बताओ इनको कैसे बैठना है, सही बता। ये बताया जा रहा है बच्चों को कि किस तरह से। चलो ठीक है, जरा आगे को ताजो परमानेंट प्लेट, ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा नीचे बैठ जाओ, ठंडा नहीं लगाना है अपने आपको, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं दबाना है, ठीक है? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ठीक है। यहाँ पे रात को तो सबने आसमान देखा ही है ना? अरे हाँ यार जी। हाँ सर मैं कर लूँगा, ठीक है, फिर बैठ जाओ। तो अभी यहाँ पे आपको
एस ई और एम दिख रहा है, सबको दिख रहा है? जी। ठीक है, क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अरे यार ये आप याद क्या नहीं, थोड़ा सट के बैठना पड़ेगा, इस वाली स्पेस को थोड़ा सा सट के बैठना पड़ेगा, ठीक है सर। और आप जो बैठेंगे सर, और सर आगे होके बैठेंगे ताकि स्क्रीन ना दबा के। सर आप जरा आगे हो जाइए, ठीक है सर। और आप जो बैठेंगे सर, और सर आगे होके बैठेंगे ताकि स्क्रीन ना दबा के। सर आप जरा आगे हो जाइए। नहीं ठंडे में तो हम बैठेंगे, नहीं तो लोग इधर बैठे नहीं सर, हम चार लोग नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। थोड़ा सा सर आप भी बैठे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। यहाँ पे खीखी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, किसी को कोई भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं, बंद कर दो। मतलब क्या लाइट नहीं मतलब जिसके पास भी फोन है आप फोटोग्राफ कीजिए, वीडियो बनाइए, लेकिन आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। Brightness कम कर। पहला पॉइंट, उसकी ब्राइटनेस जितनी कम हो सके अभी आपके देखने के लिए उतनी कीजिए, और फ्लैश ऑफ होना चाहिए। इतना ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो इसको ये जो है ना सबको दिख रहा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जी। सूरज कहाँ से उगता है? अरे ईस्ट से उगता है। इससे कौन बोल रहा है ये नॉर्थ? ईस्ट से, ठीक है। ईस्ट होता है पूरा, वेस्ट होता है अरे पश्चिम, ठीक है। जहाँ पे मैंने रखा है ना ये असल में सूर्य है। अगर अभी हमारे सूर्य की रोशनी नहीं होती ज्यादा तो हमें कुछ ऐसा दिखता आसमान। अभी सबको ऐसा दिख रहा होगा ना, सूरज यहाँ कहीं पर था, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। 4 बज गया, वहाँ पे टाइम दिख रहा है सबको, ठीक है। तो अब हम क्या हैं, जब शाम को अगर यहाँ पे अंधेरा होता तो हमको भी ऐसा आसमान दिखता अगर पूरा क्लियर होता, ठीक है। तो पहले हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सौर मंडल को सबको पता है ना? कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा है? मरकरी है। यहाँ पे सैटर्न दिख रहा है लेकिन है मरकरी, ठीक है। तो पहले सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना जो मेरे साथ ऊपर आए थे, क्या बताया था सूर्य के बारे में? क्या बताया था सूर्य के बारे में? अरे बताओ। सूरज एक तारा है। कैसा टाइप का तारा है? मीडियम साइज वाला तारा है। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं सितारे ना, ये मीडियम साइज वाला है। और कितना बुड्ढा है? ज्यादा बुड्ढा नहीं है, जवानी है, ठीक है। सूरज में धब्बे दिख रहे हैं? हाँ, इनको कहते हैं हम सनस्पॉट। असल में सूरज में भी धब्बे होते हैं, वो हमको नंगी आंख से दिखते हैं क्योंकि हमारी आंखें जल जाएंगी। हमको सूरज ऐसा थोड़ी दिखता है, बहुत चमकता हुआ दिखता है ना सूरज। अगर सूरज की इंटेंसिटी कम होती, उसकी चमक कम होती तो हमें ऐसे धब्बे भी दिखते। ये देखे जाते हैं जब हम सन फिल्टर लगाते हैं, मतलब एक फिल्टर लगाया जाता है टेलीस्कोप में ताकि सूर्य की रोशनी कम लें हम, तो हमको ये सनस्पॉट्स भी दिखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है किसी को? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं शायद से, ठीक है। तो सूर्य का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जैसे धरती का है। सबने सुना है ना धरती का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है करके? हाँ, कंपास उसी पे चलता है। कोई गया है यहाँ पे कंपास के? देखा है किसी ने कंपास? कंपास नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, कभी जाओगे समुद्र में तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने विजिबल स्टार्स हैं, क्योंकि हमको सारे के सारे प्लैनेट्स तो दिखेंगे नहीं। अगर रात को अंधेरा कम हुआ तो मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न दिख सकते हैं आप सबको आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले सैटर्न में आते हैं। सैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? शनि कहते हैं। किसी का भारी है यहाँ पे? चलो ठीक है। तो शनि के पास कितने उपग्रह होते हैं? अरे कितने? तुक्का नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है? 79 है कुछ। 83 हो गया। अच्छा हाँ, ठीक है। और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, अभी दिखेगा, ये रहा टाइटन, ठीक है। ये हमारे सौर मंडल का शायद से सबसे बड़ा वो है उपग्रह। हम कहते हैं कि शनि जो है सबसे सुंदर ग्रह है। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिंग्स दिखी है ना यहाँ पे आप सबको। ये एकलौता प्लैनेट है जिसके पास इतनी बड़ी रिंग है, ठीक है। रिंग होने को 4 के 4 गैस प्लैनेट के पास है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, दिख रही है कुछ AU में लिखी है ना,
ये हाँ देखो अभी ये इसको भी समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए सूर्य बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। AU होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जब हम सौरमंडल में AU होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जब हम सौरमंडल में डिस्टेंस नापते हैं ना, डिस्टेंस तो पता है सबको दूरी होती है। जी जब हम दूरी नापते हैं ना, आइए सर आइए, तो जब हम सौरमंडल में दूरी नापते हैं तो हम किलोमीटर में नहीं नापेंगे, क्योंकि तुम ही लोग 100 किलोमीटर दूर से आए हो, तो सूर्य तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो उसको जितना कम कॉम्प्लेक्स हो उतना बनाने के लिए हमने कहा सूर्य हमसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है लगभग, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सूर्य और हमारे बीच की दूरी। इतना समझ गए साहब? ठीक है। अब हम गए थे सैटर्न पे, खींची नहीं करनी है, बाहर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 10.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब सूर्य हमसे जितना दूर है उससे 10 गुना दूर हमसे शनि है, ठीक है। इसके बाद सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? नहीं, मरकरी नहीं। मरकरी सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन वो फिर भी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। सबसे गर्म है वीनस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है सबने? हाँ, उसके बारे में पता है यहाँ पे क्या होता है? उसके कारण हम कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है कि नहीं? तो फिर जो हमारा वीनस है ना, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं आप लोग? वातावरण। तो इसका जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़िया ग्रीन हाउस गैस है, ये अपना आपने हीट ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो जो हमारा वीनस है, ये रहा वीनस, ठीक है, इसका ये है सबसे गर्म प्लैनेट। मरकरी जो है उसके वातावरण में उतनी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, और वो बहुत हल्के घूमता है। तो मरकरी का एक साइड हमेशा बहुत गर्म रहता है और एक साइड बहुत ठंडा, ठीक है। अब हम जाते हैं जुपिटर में। जुपिटर सबसे बड़ा है ना ग्रह, तो जुपिटर के कितने उपग्रह हैं? मुझे भी ध्यान से ऐसे कुछ है उसका, मैंने जाना था इसके। अब शनि के होंगे। जुपिटर के हैं 80 उपग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि के, उसके बाद जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। बुध कौन सा होता है? मार्स होता है। नहीं, मार्स तो मंगल होगा ना। हाँ मार्स मंगल को मरकरी, मरकरी बुध होगा। मरकरी और मार्स, ठीक है, ये याद रखना, मुझे याद नहीं था। तो हमारे पास जुपिटर के हैं 80 उपग्रह, और जुपिटर सबसे और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। जुपिटर को आप लोग कहते हैं बृहस्पति। तो अब हम जाएंगे नेपट्यून पे। नेपट्यून का नाम सुना होगा यहाँ सबने। सबसे बाहर वाला ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में? सबसे दूर कौन सा है पृथ्वी से? अभी मैंने कहा था हमसे शनि कितना दूर है? 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितना दूर है? 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। मतलब ये शनि से 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, ये इतना ज़्यादा दूर है। और यूरेनस है यहाँ पे, नहीं तो यूरेनस पे जूम कर लेते। किसी को दिख रहा है यहाँ यूरेनस? दिख रहा है। ये रहा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ज़्यादा दूर कौन सा है हमसे। यूरेनस को हिंदी में आइडिया किसी को? अरुण पक्का? कंफ्यूज तो नेपट्यून देखो, रिंग्स इसके पास भी है लेकिन बहुत छोटी है, ठीक है। डिस्टेंस 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? नेपट्यून, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाहर वाला कौन सा है? नेपट्यून, ठीक है। ये हो गया हमारा सौरमंडल। अब सौरमंडल के बाद हम देखेंगे जरा तारामंडल, ठीक है। राशियों के बारे में सबको पता होगा, सबकी एक एक दी गई होगी जन्म के समय पे, है कि नहीं? तो राशियों के यहाँ पे आपको अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, जैसे एक्वेरियस है। अभी यहाँ पे अगर पाइसिस किसी को लिखेगा तो पाइसिस वो होती है जो 2 मछली वाली होती है। टॉरस यहाँ पे, और अभी फोटो दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। ये कुछ इस प्रकार से माने गए थे। जब लोगों ने पहले देखा था तो उनको लगा था कि ये बाहर जो है, जो तारामंडल है, वो कुछ इस प्रकार की इमेजेस बना रहे हैं,
ठीक है। एरीज जैसे मेष है, और किसी को दिखेगी तो बता रहा हूँ, ठीक है। जेमिनाई वैसे पता होगी, हम तो जेमिनाई भी है काफी। जेमिनाई लिब्रा तुला होती है, जेमिनाई कौन सी है? मिथुन, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं जरा स्पेलर और सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं हम जिन्हें अंग्रेजी में, जो हमें रात को दिख रही है ना, चमकने वाली चीजें। अब हम जरा इनके नाम देखते हैं, क्या क्या नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे, मेरा कर्सर